हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक बड़े ही सेंसिटिव इशू पे बात करने के लिए आया हूँ आप सबके सामने। सेंसिटिव इशू है एसआई का एग्ज़ाम। रियलिटी में सेंसिटिव इशू ही है। हम इसको जिस प्रकार भी देखें उस प्रकार से हम इसको जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि किस प्रकार का सही है और किस प्रकार का गलत है। 2021 में आई हुई भर्ती बहुत ही पहले आ गई थी। 859 पोस्टों की भर्ती, जिसके एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में 13 सितंबर और 14 सितंबर 2021 को कंडक्ट हो चुके थे। उसके बाद आरपीएससी ने अपनी स्पीड में काम किया और सितंबर और फरवरी 2023 को इंटरव्यूज़ तक भी हो चुके थे। मतलब ऐसा मानिए आप 13, 14 सितंबर या 15 सितंबर को रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका था। फिर इन्होंने फिज़िकल ले लिया था। फिर इंटरव्यू भी हो चुका था 2 फरवरी 2023 और फरवरी 16 2023 तक इंटरव्यू भी निपट चुके। उसके बाद इन्होंने रिज़ल्ट भी जारी कर दिया और उसमें भी कोई देरी तो नहीं की। देखो, मैं जिस सेंसिटिव इशू पे बात करना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपको मेरा वीडियो सही नहीं लगे तो आपको पूरा आके ट्रोल करने का, आपको पूरा आके कमेंट में मेरे को कुछ भी कहने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिएगा, ये आपकी अपनी इच्छा पे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 21-22 मई के आसपास तो सरकार ने तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं बताया, परंतु जो उनकी कमेटी बैठी हुई थी उन्होंने लगभग डिसीजन ले लिया कि इनको भर्ती रद्द करनी है, भर्ती को जैसे आ रही है वैसे ही चलते रहना। और दूसरा है कि कोर्ट का दबाव इस बार भारी है। कोर्ट ने साफ बोला है कि 26 मई तक किसी भी हालत में इनको, सरकार को, उनका डिसीजन तो बताना ही बताना। वो अब छुप नहीं सकते अपनी गलतियों के पीछे। जो भी बोलते हो, मैं नहीं मानता कि इस सरकार की कोई गलती है, क्योंकि एग्ज़ाम 2000 पहले हो चुका 2023 में, इसलिए इस गवर्नमेंट की गलती है ना आप बोल सकते हो ना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 2023 दिसंबर में जाके तो इसका वो 2023 दिसंबर में बराबर सरकार चेंज होती है और 2024 और 2025 में हम आज खड़े हुए हैं। तो सरकार के तो लगभग 1 साल ही अभी तक हुआ, 1 साल और ये लगभग 6 महीने और गिन लो आप, 1 साल 6 महीने, मतलब इस सरकार की तो वैसे कोई गलती नहीं है। अब बात ये है कि कोई डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। हम तो सरकार में नहीं, इसलिए हम उस सिचुएशन को नहीं समझ सकते, परंतु आप खुद सोचिए कि सरकार में बैठे व्यक्ति मात्र क्या लोगों की भावनाओं से कोई डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उनको लोगों की भावनाओं को भी कंट्रोल करना है विथ उनको राजनीतिक अपने महत्व को भी साकार करना। अगर वो ऐसा करते हैं कि ना लोगों की भावनाएं मैक्सिमम इस तरफ है, तो फिर उनको दूसरा पॉइंट देखना पड़ता है कि राजनीतिक भी इशू बहुत सारे होते हैं और उनमें वो क्या देखना चाहते हैं। तो चूँकि हम सभी जानते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर लगभग बहुत बच्चे, करीब 200 से 300 और ज़्यादा बच्चे पकड़ाए हैं और आगे अभी भी एसओजी जो जांच कर रही है उसमें कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि एसओजी की जांच बंद हो गई, अभी भी उनके ऊपर शक है। और आज ही के अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो उसमें भी बताया गया है कि इस भर्ती के अंदर अभी भी बहुत सारे बच्चे एसओजी के रडार पे है, मतलब उनकी जांच अभी भी चल रही है। आप खुद देखिए कि खास करके आप जालोर की बात हम करें, जालोर सांचौर में तो एसआईओ का गांव, उस एसआई का गांव, उसको अब तो संज्ञा दी जानी चाहिए। तो पूरे गांव से कितने सारे एसआई पकड़े। उसके अलावा आप वागड़ क्षेत्र में आएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक में भी ये इसका रडार मतलब एक्टिव है, मतलब नकल हुई है वो बड़े स्तर तक हुई, इसको कोई मना नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा इश्यू है कि जो टॉपर हैं, उन टॉपर की सब सारे के सारे लगभग सभी टॉपर जो थे वो इस नकल और इस पूरे षड्यंत्र में इंक्लूड है। तो हमको इस बात को भी हम दूर नहीं कर सकते और इस बात को भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा ये कि अब एसआई भर्ती 2021 से उसके बाद 2023 और आज हम 2025 में बैठे हैं, मतलब हम उन बच्चों का भविष्य को क्या गिनती कर सकते हैं जिन बच्चों ने मेहनत करके, और जो बच्चे रियलिटी में जिन्होंने पढ़ाई करी और जिन्होंने सिलेक्शन लिया, हम उनके साथ भी अगर बात करें तो अगर ये भर्ती रद्द होती है और उनको जॉब नहीं मिलती तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी, बिल्कुल नाइंसाफ़ी। मैं इसमें कोई कहने में कोई शक नहीं करता हूँ, बिल्कुल गलत है ये। उनको
परंतु बात ये कि सरकार ये भी नहीं कर सकती कि सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कैसे करे, क्योंकि अगर नहीं रद्द करती मतलब ये बात तो पक्की है कि नकल हुई है। और नकल किस स्तर तक हुई है मैंने आपको बताया कि आपको डूंगरपुर से लेकर हनुमानगढ़ तक और जैसलमेर से लेकर आपको धौलपुर, इतने पूरा राज्य जिसके अंदर पूरे राज्य के मैक्सिमम जिलों के बच्चे इंक्लूड हैं इस षड्यंत्र के अंदर। तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि एक षड्यंत्र ही नहीं, एक बच्चों के साथ धोखा नहीं है। मतलब जो बच्चे सिलेक्शन से बाहर सीधे हो गए उन बच्चों के साथ तो धोखा है, उनकी मांग भी जायज़ है। और जो बच्चे मेहनत करके ऐसा ही लगे उनकी मांग भी जायज़ है कि उनको नौकरी दी जाए। और जो बाहर है उनकी मांग भी जायज़ है कि भर्ती को कैंसिल करके ये सारी पोस्टें नहीं निकाली जाए। इसलिए हम दोनों की मांगों को गलत नहीं बोल सकते, दोनों की मांग बिल्कुल सही है और जायज़ भी है। तो अब रास्ते क्या, हम सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। हमने बहुत सारी बातें करी कि गलत हुआ, बहुत कुछ गलत हो रहा है, दोनों के साथ गलत हो रहा है। अब रास्ते क्या, तो देखो गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता है। हो सकता है गवर्नमेंट ना भी बोलते नहीं भर्ती रद्द करे, परंतु मेरे हिसाब से जितना मुझे जहाँ तक लगता है और मेरा जहाँ तक पॉइंट है कि सरकार को भर्ती रद्द करनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि बाहर जो लोगों का आक्रोश है और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो बाहरी स्थित हैं वो बहुत ही अधिक ताकतवर हैं इस बार। आप देखिए हनुमान जी बेनीवाल, साथ में बहुत सारे कांग्रेस के लीडर और साथ के हो सकते, परंतु हाँ ये चीज़ हो सकती है कि वे विद्यार्थी या वे अभ्यर्थी जो पहले किसी जॉब में थे और वो जॉब छोड़ के आए, उनके लिए वहाँ पे एक डमी पोस्ट क्रिएट की जाए। एक पोस्ट जो हम भी जानते हैं कि अगर अलग से बच्चों को लगाना हो तो वो एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, उस पोस्ट को क्रिएट की जाए और उनको वहाँ पे जॉब दी जाए, वही बच्चे जिनका पुराने किसी भर्ती में था। और दूसरा, जिन बच्चों पे किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है उनको आगामी भर्तियों के अंदर, आगामी एसआई, आगामी कांस्टेबल पुलिस भर्तियों में कुछ प्रतिशत का आरक्षण की सुविधा भी ली जाए। जिससे हम ये तो नहीं मान सकते कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, नहीं, उनके साथ बहुत गलत होगा, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता हूँ। परंतु हाँ, हम उनके जो जख्म है उस पर हल्का सा मरहम लगाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनका 21 से 25 मतलब करीब 4 वर्ष उन्होंने अपना इसके पीछे दिया। तो मेरा यही मानना और मेरा यही कहना है कि इसके अंदर सरकार इतना ही कर सकती है कि भर्ती रद्द करके और जो बचे हुए जो स्टूडेंट हैं जिनका पूर्वमुखी सिलेक्शन, उनको डमी या कोई ऐसे पोस्ट क्रिएट की जाए, उसको उनमें जॉब दे दी जाए और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको आगामी भर्ती में आरक्षण दिया जाए, उनको कहीं न कहीं उनकी सीटें अलग से प्रोवाइड की जाए। तो आपको अगर वीडियो सही लगे, आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।